नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो साथियों, प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी जो है आपका ये है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, बिहार, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी है असम में। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग जो है आपका ये है मणिपुर है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, मणिपुर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो यह आपका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1845 में, 1850 में, 1830 में या फिर 1840 में? तो भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून जो है आपका ये है 1850 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1850 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन सा तत्व जो है आपका एक उपधातु है? तो यह आपका सिलिकॉन है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुंडारी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह आपका छोटा नागपुर पठार में बोली जाती है। कहाँ? छोटा नागपुर पठार में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में बाबा बुदान पहाड़ी पर किसकी खेती शुरू की गई थी? ऑप्शन है रेशम, इलायची, कॉफी या फिर चाय। तो भारत में बाबा बुदान पहाड़ी पर किसकी खेती शुरू की गई थी? तो यह कॉफी की खेती शुरू की गई थी। किसकी? कॉफी की। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस रेट का अर्थ है आपका क्या अधिकार है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेट का अर्थ है कि आपका क्या अधिकार है? तो यह आपका कौन सा रिट है? तो प्यारे साथियों, यह आपका अधिकार परीक्षा है। कौन सा? अधिकार परीक्षा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो प्यारे साथियों, बलबन की उपाधि जो है आपका ये है उलोग खान ने धारण की थी। किसने? उलोग खान ने। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो यह आपका अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीएम आयुष्मान भारत के हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2020 में, 2022 में, 2019 में या फिर 2021 में। तो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है आपका किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह आपका 2021 में शुरू किया गया था। कब? 2021 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो बुक्सा किला किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर राजस्थान है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बुक्सा किला जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ है निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों, द रेस ऑफ माई लाइफ है किसकी आत्मकथा है? तो यह है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिल्खा सिंह है। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? पीटी उषा, किरण देसाई, चेतन भगत या फिर दूती चंद्र? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखिका जो है आपका कौन है? तो पीटी उषा है। कौन? पीटी उषा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक जो है आपका किसने लिखा है? तो यह आपका नेल्सन मंडेला ने लिखा है। किसने? नेल्सन मंडेला ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमयालपुरम के शिवरामन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उमयालपुरम के शिवरमन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? ऑप्शन है सितार, गिटार, ढोल या फिर मृंगदम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृंगदम। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा मनाया जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा मनाया जाता है? गोवा, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। फतोरपा यात्रा जो है आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका गोवा में मनाया जाता है। बाहु किला में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहु मेला मुख्य त्योहार है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाहु किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहु मेला मुख्य त्योहार कहाँ का है? तो यह आपका जम्मू का है। कहाँ का? जम्मू का। आपका प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। तो सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की किस एक नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लावड़ी। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? तो यह आपका हुमायूं का मकबरा है। कौन सा? हुमायूं का मकबरा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? संस्कृत, बांग्ला, मराठी या फिर हिंदी? तो त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा की राजभाषा जो है आपका यह बांग्ला है। क्या? बांग्ला। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो लोसी बोली जो है आपका यह है मिजोरम में बोली जाती है। कहाँ? मिजोरम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो यह लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निम्न में से भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो प्यारे साथियों, भारत के पहले लोकपाल जो थे यह आपका पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, वेन्सांग को, नार्सिस जंग को, या फिर ऑप्शन डी है कार्ल सैंडबर्ग को। तो यात्रियों का राजकुमार जो है किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को कहा जाता है। किसको? वेनसांग को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गोवा की स्वीकृत भाषा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो यह आपका कोंकणी है। क्या? कोंकणी। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, 103वां संविधान संशोधन जो है आपका ये है आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे? आर्थिक आरक्षण से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो यह आपका जो है 1953 ईस्वी में की थी। कब? 1953 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, हैदराबाद शहर के संस्थापक जो थे यह आपका निजाम उल मुल्क थे। कौन? निजाम उल मुल्क है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आपका ये है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो प्यारे साथियों, मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका मैक्सिम गोर्की हैं। कौन? मैक्सिम गोर्की। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटक? तो चोलिया जलप्रपात जो है आपका यह है राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। किस नदी पर है? तो यह आपका चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में, या फिर झांसी में? तो भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। कहाँ? झांसी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटक है? तो दांदेली वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वार एंड पीस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है आपका ये है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जॉर्ज इलियट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है आपका कौन है? तो लाला लाजपत राय है। कौन? लाला लाजपत राय। आपका प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? ऑप्शन है बाबर, बलबन, जहांगीर, या फिर अकबर। तो भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल जो है आपका ये है अकबर के दरबारी थे। किसके? अकबर के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा सैकेन्ने त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैकेन्ने त्योहार है। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका भीमसेन है। कौन? भीमसेन। आपका प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश है? तो मेरे प्यारे साथियों, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आपका प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? नागालैंड, मिजोरम, बांदीपुर या फिर सिक्किम? तो डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह मिजोरम में स्थित है। कहाँ? मिजोरम में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है? तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे यह आपका कौन थे? तो साथियों यह आपका जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तोती ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तोती ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशियाई हाथी का। किसका? एशियाई हाथी का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो प्यारे साथियों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ताउते तूफान किस वर्ष आया था? तो भारत में ताउते तूफान किस वर्ष आया था? तो यह आपका कब आया था? तो 2021 ईस्वी में आया था। कब? 2021 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, भारत में ताउते तूफान कहाँ आया था? तो यह आपका गुजरात राज्य में आया था। कहाँ? गुजरात राज्य में। कब आया था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 2021 ईस्वी में आया था। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पांचवा या फिर तीसरा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका मीराबाई चानू ने जीता है। किसने? मीराबाई चानू ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ऑप्शन है बांग्ला, नागा, मणिपुरी या फिर मलयालम। तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा जो है आपका क्या है? तो मलयालम है। क्या? मलयालम। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे आज के पूरे 50 जीके जी क्वेश्चन। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।